दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है पटरी की पगली। यह मंजुल भगत जी के द्वारा लिखी गई है। तो बिना कुछ भी देर किए हुए आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। उसे सब औरत कहते, एक चलता फिरता मादा बिजू का, चेहरे का चाम धूप में सुखाई हुई बड़ियों का सा हो गया था, सख्त, बेरंग और बेउम्र। उसकी रूखी लटे लटूरियाँ उलझ उलझ कर आप ही मींगनियों में बट गई थी। ये मींगनियाँ उसकी टाड़ पर हर दिशा में खूबी थी, जैसे किसी पिनकुशन की सारी पिनें बाहर उचक आई हों। लटे तो यूँ भी झर झर के फूसड़े सी ही रह गई थी। उसे जो भी पोचे पोचारे सा चीथड़ा मिल जाता वह उसे उठा लेती और अपने बदन पर गांठ बांध के लपेट लेती। फिर कोई अधफटा कुर्ता पा जाता तो उसे भी लाद लेती, कुछ बंडी नुमा पा जाता तो उसे भी अटका लेती। एक के ऊपर एक बदरंग कालिक पुते से नीम जमाए चढ़ाए चली जाती, जैसे वह एक चलती फिरती खूंटी हो। एक कीट खाई सी घुटन्ना पतलून में से उसकी दोनों टांगें यूँ झांकती, जैसे वह उसके समूचे वजूद से अलहदा हो। थोड़ी कुछ मजबूती जैसी उस आंधी पतलून का रंग और भी काला हो रखा था। यह काला रंग भी कुछ अजब तरह से फिद्दा होता था। और रंग तो हल्के फीके पड़ते जाते हैं, पर काला तो कतई मलगुजा कुचैला हो रहता है। उसके कपड़ों पर टाँकियाँ थिंगलियाँ कहीं नहीं थी। जहाँ से फटा वहाँ एक गिरह बंध जाती थी। सुई डोरे की गृहस्थी जोड़े वह थोड़ी बैठी थी। भीख मांगते उसे कभी देखा नहीं, इसी से उसे कोई भीख न देता तो दुत्कारता लतियाता भी नहीं। पीठ पर उसके एक गठरी का लदान लटका रहता, जैसे हिप्पी लोग पिट्ठू सा लटकाए घूमते हैं। घुमंतु साधु सा वह यहाँ से वहाँ फिरती रहती, साधु चलता भला कहावत को साकार करती हुई। और भूख, उसकी भूख का क्या बना। जिस पटरी पर वह सुस्ताती सोती वहीं एक जनफल की रेड़ी लगाए रहता था। क्वार्टरों से चाय चुस्क के कटोरदान, साइकिल की पिछाड़ी अटकाए खल्लासी बाबू लोग बोहनी बरकत के समय इस रेड़ी के समीप ठिठक कर केले संतरे खाकर हरिया लेते, छिलके पीठ पीछे उछाल देते। इन्हीं छिलकों को वह औरत चुपचाप बिन लेती और किचल किचल के सटक लेती। मसाला बुरका अमरूद भी किसी से पूरा न चबाया जाता, वह बीजा हिस्सा भी पीछे को उछाल देता। सौंधी सी अमरूदी गिटक भी उसका भोजन बन जाती। अपने देश में देखा जाए तो व्यर्थ कुछ भी नहीं जाता, सब बंदोबस्त बराबर है, क्योंकि उस औरत को भूख से बिलबिलाकर मिमियाते गिड़गिड़ाते ना देखा गया तो किसी दयालु माई बाप को उसकी ओर चवन्नी अठन्नी उछालते भी नहीं देखा। वह कौन सा फुटहा कटोरा लिए बैठी थी, बरमे से या सरकारी नल टोटे से उसे भर भर अंजलि पानी गटकते कईयों ने देखा है। भिखारिन उसे कह नहीं सकते, पगली भी किस बिना पर कहें। गुस्से के भपके में भभोड़ खाए, किसी को तो उठवा के पागल खाने में फिकवा दें। राह चलते फिर भी उससे सीट मिलाते ही नहीं, जैसे उससे दीठ मिलते ही कोई बला उनके सिर पर सवार हो जाएगी और उनकी माली हालत भी गुर्बत जलालत में चली जाएगी। वह तो अगरा के हंसती भी नहीं, बोले छींके, बदन पर कोई अचरा पिछौरा हो तो कहे कि वह अमुक प्रांत प्रदेश की है। जिसका बाहरी हुलिया इतना कम में बखाना जाए, उसके भीतर उतना ही जटिल तंत्र तन होगा। इसका विश्वास ही ना होता कि उसका दिल अपनी तमाम धमनियों समेत धुकधुकाता होगा। दिमाग में कोई फितूर या सोच उठती होगी, आंतें कुलबुलाती होंगी, गुर्दे जिगर डक डक करते होंगे। कद उसका लंबा ऊंचा था, रीढ़ पीठ सीधी तनी हुई। लग सकता था कि वह मंच की कोई सधी कलाकार है जिसने रैन बसेरे में जाके भिखमंगों के चेहरे मोहरे पड़ रखे हैं। कोई इंसान घटता बिगड़ता इस दशा तक पहुंच जाए कि उसे ना तो ठीक से पागल ही कह सके, ना ही भिखमंगा, तो यह चौक बाजार के लिए एक अजीब सी स्थिति थी। पैदा तो हुई होगी कभी, किसी ने पाला दुलराया भी होगा, पुचकारा पुकारा भी होगा किसी नाम से। ऐसी की ऐसी ढींगड़ी जैसी थोड़ी टपक पड़ी होगी आसमान से,
गूंगी भी नहीं है। गूंगा आदमी गूंगा कुछ तो करे, यह तो बोलती ही नहीं। मुख में जबान तो है, केले के छिलकों को तो बतेरी लंबी जीभ निकाल के यूं चाटती है मालूम मलाई चाट रही हो। उसकी गठरी मुठरी में बचता घनता कुछ नहीं था। गोल मटोल सी गठरी थी जिसे वह दयालु मौसम में सिर तरे दबोचे पड़ी रहती। कहते हैं बीमारियां उन बंदों के पास भी नहीं फटकती जो जीना ही नहीं चाहते, पर पता नहीं वह मरना चाहती भी थी कि नहीं। रास्ते के कंकड़ कांटे उसके पाँव में चुभते क्यों नहीं, आह भी नहीं करती कभी। लोगों ने तय किया कि यह औरत पगली ही है। सड़क किनारे बैठी छिलके गटक जो सटके हैं तो मन चिता कुछ मांग ना सके रेड़ी वालों से। 4 बार दुत्कारेगा तो एक बार पिंड छुड़ाने को ही कुछ दे दिला भी देगा, नहीं तो जबरदस्ती ही छीन ले। पलटन गुंडे ने नहीं जलेबी झपट ली थी, यही कौन ऐसी मरी गिरी मरघिल्ली है। फिर ऐसी बदहाल औरत झपट्टा मारे भी तो दहशत के मारे ही कोई कुछ ना बोले। चाय की गुमटी वाले ने ऊंचे खींचे सुर में कहा, अरे पलटन गुंडे का बात और है, वो तो ससुर हिस्ट्री सीटर रहा, पर के बरस तमंचा छर्रा समेत धरना लिया गया। पनवाड़ी ने पान पत्ते फेरते और सड़ा गला कैंची से कतरते हुए कहा, हाँ जलेबी वाला से ओ की पटक पछाड़ तो हुई रही। पलटन गुंडा को तो 38 सेकंड में 40-60 दे दिए। गब्बर सिंह माफिक। चाय वाला ग्राहक की चाय औटाते छानते ठीक कर हंसने लगा। ई औरत ते ऊ बेला भी अड़ोल बुत बनी पटरी से लगी रही। पनवाड़ी भी हंसने लगा। सब दुख दर्दी से परे वह औरत फिरती फिरकी सी थी, दिन छिपे तलक। फिर एक खलबली लोगों के दिमाग में मची कि उन गंधाते चीतड़ों के भीतर जिस्म अगर औरत का ही था तो उसे मर्दों या ना मर्दों तक ने कैसे छोड़ दिया। अब सड़क इतनी भी भोली नहीं होती, इतनी बेसरोकार भी नहीं रह जाती। रात पड़े कुछ खोकर घरौंदों को पलटने वाले मर्द भी हैं। मर्द का चक्कर और घोड़े की मक्कर का कौन भरोसा। इसकी जवानी भी कभी उठान पे रही होगी, पर किसी भी भोर यह ऐसी न लगी जो रात बिरात मर खप के चुकी हो। हलवाई ने सुनहरी जलेबियां चाशनी में छोड़ते हुए आंख मारी। यूं ठेठ देसी नजारों के बीच गांव-गांव गली गली कोई मीठा आदमी होवे ही है जो बालेपन जैसा रोवे गावे है। यह तो अपनी फुटही जुबान से कुछ बोलती ही ना। अरे धुर पगली है, हलवाई ने निर्णय दे दिया। जरूर इसमें शैतान की बदरूह उतर कर ही इसे भटका रही है। पगली को केंद्र में रखकर शोशेबाजियां चला की। पनवाड़ी के पास एक किस्सा था। हमरे हियाँ एक को हमरे मौसा आए रहे, उम्र उनकी उतराई पे रही। तुम तो जानो बूढ़ बुसरिया का पूस पाला से बैर। आए तो दना दंजीना चढ़ गए, काठी पसीना में नहाए गई। जाड़ा में भी ठार मारे बिन 3 लोटा पानी गटागट गए मौसा। इसके बाद पनवाड़ी चुपाए गया। एक भेद भरी नाटकी चुप। फिर चाय वाले ने टहोका दिया। फिर ओ की जीभ बाहर आई लटक गई। राम राम, और ये पगली पाले पानी में भी पटरी पे पसरी रहवे। तड़के उठ के ताको तो जस की तस हंड फिर रही है। अरे हम तो चुक्कड़ दो, गर्मा गर्म चाह की भी दे, पर ससुरी मांगे तब ना। अरे इसके भीतर जिन्नात की ताकत घुसी पड़ी है। इतने में एक डंडाधारी वर्दी वाला फोकट की चाय सुड़कने पहुंच गया। आधी पौनी बात उसने सुन ही ली थी। पटरी वाली पगली की सुना रहे हो, इसकी भली कही। पिछले पार्क में अंबाले वाले बारातियों की ज्योनार ना हुई थी, सारे मंगते जूठन बटोरने वहां जा पहुँचे। पुलिस तो तैनात थी ही, मंगतों ने तो लाठी भी खा ली बेड़मी कद्दू खातिर, पर यह पगली गई थोड़ी वहाँ। फलों की रेड़ी भी गर्म पानी के 4 घूंट भरने गुमटी से आन लगा। अरे चौक की परली तरफों पेशावर दिहाटी वालों ने फूला रानी महामाया का जगराता करवाया था। यह पगली तो वहाँ भी पूरी आलू के प्रसाद खातिर हाथ पसारने ना गई। अच्छा यह तो बता कि इतवार को तो मंडी बंद रहवे, फिर तू फलों की खरीद कहाँ से कर लावे है? डंडेधारी ने सोटा भू पे ठोक के पूछा। हवलदार जी, काहे गरीब के सौदे की रोक टोक करो हो? बंद मंडी के बाहर मांसाखोर न बैठे रहे, उनते मोल ले लेवे हैं। मांसाखोर फल बिक्री करे वे? कांस्टेबल हवलदार
कहलवा के खुश हो गया था। हवलदार साहब, वे 1 रोज पहले ही कमती दामों पे पेटियां मोल ले रखे हैं, फिर एतवार को हमें अपनी ही बिरादरी वालों को दाम चढ़ा के बेच देवें। कमान दे, अरे कमान दे उनने भी। कांस्टेबल ने चाय की चुस्की लेकर आला कचहरी के सिसुर में फैसला सुना दिया। जहां उसके हफ्ता बंधने का आसार ना हो, वहां के सही गलत से उसे क्या लेना। रेहड़ी वाला चाय घूटते हुए बात फेंट के कहीं से उसी औरत पर फिर आ गया। अरे हमने तो का पगले बौराए देखे ही नहीं। पिछवाड़े की गली में है ना वो जोर जबर धुर पगला। अरे वही जो दिन देखे ना रात, बस बड़ पीपल के तले बैठा बकत किल्लात है। जनो उसकी वहाँ नाल गड़ी हो। वो भी 4-6 सूनी बालन तोड़ के फूंक ले है और 2 रोटरे सेक ले है अपने पेट खातिर। और आटा जौर का जुगाड़, चाय वाले ने जानना चाहा। बस दंद फंद से मांग तांग के ले आत होई, इतना होश तो राखे है। इतने में पुराने सचिवालय से ओवर टाइम करके एक अधेड़ सी महिला जूस स्टॉल पे आ रही। यह जूस स्टॉल भी पान और चाय की गुमटी से सटा था। अंग्रेजी हरूफ में लिखा था, आई एम योर्स, यू आर माइन, स्टूडेंट जूस कॉर्नर। रे छोकरे, मैडम के लिए मशीन धो, फिर गिलास, फिर खालिस मुसम्बी का जूस बना दे। भूला तो ना रे छोकरे, नीमक ना पड़ेगा, काली मिर्च भी ना गेरिए। और ये रेंडुआ बंद कर साले, मैडम को शोर पसंद ना है। उसने बड़े बेमन से ट्रांजिस्टर बंद किया। बड़ा मस्त माल गाना आ रहा था, चिक चिक चिकलेट। गई रात को 9 बजे के शो में देखी थी ये पिक्चर। क्यों मैडम, आप इस पगली का कुछ कर सको? जूस वाले ने अपनी खास नित की गाहक से सवाल किया। कौन सी पगली भाई? यह पटरी वाली गुन्नी। गुन्नी क्यों? भला यह हो सके कि पटरी रास्ते पे जनाना सोती रहे और कच्चा पूरा कैसे भी बच्चा न जने। महिला ने जूस का गिलास थाम लिया और घूंट भरने से पहले 10 का नोट पकड़ा दिया। गला तर करके बोली, अब इसका क्या करना है भाई? यह कमनसीब तो कभी खांसती भी नहीं, जाने किस धुरी पे अटका है इसका जीवन। इतने बड़े बड़े काले सांड सींग पहने कि ये चौक पर मंडराया करते हैं। उनका कर रहा है कोई कुछ? जरा देर में कोई भी उत्पात खड़ा कर दे, यह स्टॉल ही उलट दे। अच्छा भला पाव पियादा अपने रास्ते चला जा रहा है। इतने में मालूम हुआ कि सांड ने उसे अपने मन बहलाव के लिए धुआंधार ट्रैफिक के बीचों बीच पटकनी दे दी। उनसे डर नहीं लगता तो उन्हीं का करवा दो कुछ मैडम। अब मैं क्या करवा दूं? वह देखो उस तरफ दूध वाले की डिपो के किनारे नोटिस, हरिहर पशु चारा, बहाए दूध की धारा। पर इन्हें चारा खरीदने की जरूरत तो तब पेश आए जब मवेशी को खटाले में बांध के रखें। ये तो बस पगहा खोल के खुला छोड़ देते हैं कि आप चल आएंगी। सो गाय भैंसों के पीछे पीछे सांड भी तो हैं। जनता की दिलचस्पी अब पगली को छोड़ के सांडों पे आ गई। अरे मक्खी मच्छर तो बहुत हो रखे हैं। महिला भिनभिनाई, जी मैडम, इतनी धूप जलावे दिन भर, तब भी इन मच्छरों का कुछ करवा सको आप मैडम? हाँ, मच्छरों को मारने के लिए अलबत्ता मैं विभाग से एंटी मलेरिया फैगिंग टैंकर भिजवा दूंगी। पक्का मैडम? पक्का माने? अरे यह औरत की जबान है भाई, कोई मर्द की थोड़े ही। ग्राहकों समेत सभी दुकानदार झेपे से हंस पड़े। मैडम भी कोई गुलछड़ी सी थोड़ी थी, बिस्तर बंद सा कसा बंधा जिस्म और उस तरह सी जबान। मर्द की जबान कैसी होवे है मैडम? वर्दी वाले ने मखौलिया सुर में पूछा। मर्द की जबान तो लारा लप्पा बस। इस बार सारे मर्द ठठाके हंस पड़े। चाय की चुस्कियाँ और जूस के घूंट भरे जाते रहे। गिल्लौरियाँ बंधती रहीं, चेम्मे गोइयाँ चलती रहीं। पटरी वाली पगली को जैसे नियति के नियम ने भी बिसरा दिया था। पनवाड़ी लंबी सांस खींच के कहता, अरे 12 बरस बाद तो घूरे के दिन भी पलट जावे। चाय वाला भी अपनी सोच को उच्चारता, हे राम जी, जिस औरत का जीना ऐसा है उसका मरना कैसा होवेगा। रेड़ी वाले भी दर्शन बघारता, हाँ जी, ऐसे ही तो लोथ न रहेगी। बैठी की दिया झपक गया और लो अधबीच टूट गई। भोर भिनसारे सून पटरी थी और सून ही रास्ता था। वह दलित दर पोटरी बिना हिले डुले ठस सी पड़ी रह गई। चाय वाले ने गुमटी खोली, अंगीठी बाल के दूध की बटलोई भर लाया। पहला पतीला पानी पत्ती का खौलाने रख दिया। दो एक करके ग्राहक आने लगे।
जिनके घर द्वार हियाँ शहर में ना हैं। दीट अनायास ही पटरी के उस कोने पे चली गई। पगली की गठरी खुल के उसके तन पे ढपी थी। चीथड़े पे गुदड़ी, गुदड़ी पे कथरी, कथरी पे तो जाड़े की मार थी ही, पर वह अस्वाभाविक तौर से निस्पंदन थी। चाय वाला आगे को बढ़ लिया। जान जिस्म का मामला तो था ही। अरे धागा तो टूट लिया दिखे है रे, गुज्जर भाई इधर को आइयो जरा। उसने दूध वाले को धीमे से पुकारा। दूध वाला बैठा दूध के माल मलाई माप नली से परख रहा था। ग्वालों चाकरों का कौन भरोसा। जरा देर बाद उठ आया। देख तो भैया इसे जरा। दूध वाले ने पास पड़ी टहनी से पगली के मुख पे से कथरी उठा दी। शांत अलबेली सी मुस्कान उस चेहरे पर चिपकी देख वह घबरा गया। सारे नक्श बड़ी सफाई से दिखलाई पड़ रहे थे। उठंग नाक, बिन सिलवट का माथा, तपा तांबई सा। जीते जीतो उसकी सूरत पे उचटी सी डीठ पड़े थी। यह मुस्कान, यह तो बिल्कुल निराला भाव था। धोया धोया सा कैसे हो गया उसका चेहरा। नन्हे बच्चे की हंसी का झीना सा उजास झिटक आया था। दूध वाला धीमे से बुदबुदाया, हरे हरे ब्रह्म मुहूर्त में चोला तजा, पहुंची हुई आत्मा थी कोई। धन्यवाद दोस्तों अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।